जो आपने ये इतने सारे लोगों के दर्शन कराने का अहिल्याबाई होलकर के बहाने हम सारे बिखरे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके दर्शन कराने का मौका दिया है, इसलिए आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, कल मैं आपको नरेंद्र पाल जी को फ़ोन लगाता रहा, तो सुबह भी लगाया, शाम के भी लगाया, लेकिन इनका फ़ोन उठा ही नहीं। तो मैंने कहा क्या बात हो गई है, ऐसे जागरूक लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा। आज सुबह ही फिर लगाया तो सुबह उठा। मैंने पहली शिकायत की कि भाई कल क्यों नहीं फ़ोन उठा। बोला कि मैं फ़ोन घर पे यही छोड़ गया था, मैं गाँव गया था इसलिए फ़ोन नहीं उठ पाया। तो मैं कल यही कह रहा था, वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का स्मृति दिवस है, पुण्यतिथि है, तो यहाँ एक कोई ना कोई कार्यक्रम होना चाहिए छोटा बड़ा। तो जो कल नहीं हो पाई बात, इसलिए आज ही तो सुबह हुई। तो आपने कहा कि पहले कहते तो हो जाता। मैंने कहा पहले क्या होता है, जब तू जागे तभी सवेरा। अरे कथा 3 तरह की होती है, छोटी, बड़ी, मझोल। बड़ी नहीं हो सकेगी तो मझोल सही, छोटी सही। आइए करना हो तो वैसे तो आपने कहा कि थोड़ा और कहीं जाना, मैंने थोड़ा इनको हल्का सा डांटा भी। मैंने कहा कि कैसी बातें करते हो भाई, महापुरुष की पुण्यतिथि है और हम उसको पुष्पांजलि तो एक बहाना है, लोगों को बुला के 2 शब्द कहना, जागरूक करना, ये एक अच्छा मौका है। इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो हमने थोड़ा तो आप फिर तैयार हो गए। तो मैंने कहा चलिए बस 1 आध घंटे की तो बात है। तो उन्होंने किया और आपके बुलावे पे आप सब लोग आ गए। मैंने भी कुछ 4-6 लोगों को कह दिया, लोग अपने भी आ गए, तो हम सब लोग मिल रहे हैं। तो आज की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर, उनके स्मृति दिवस पर या परिनिर्वाण दिवस पर, आइए आनंद जी, आइए ना। देखिए हमारे पाल समिति के अध्यक्ष माननीय कुमार पाल साहब भी पधार चुके हैं। यहाँ इनको तो पहले इधर उपस्थित होना चाहिए था, कोई बात नहीं, बस जो आ गया वही सिरमौर हम सबके लिए। बहुत खुशी हुई, ये कार्यक्रम हुआ छोटा पूरा। अभी परसों 10 तारीख को वीरांगना फूलन देवी का था। तो ये कार्यक्रम तो मैंने लोगों से कहा कि यहाँ करिए, लेकिन मैंने ऊसराहार जाके किया उनका। तो आज इनका कर रहे हैं। 16 तारीख को वीरांगना अवंती बाई जो लोधी समाज में पैदा हुई, उनका कार्यक्रम है। तो कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहना चाहिए किसी न किसी बहाने। देखिए ये ऊसराहार का फूलन देवी जी का था, ये वीरांगना अवंती बाई का है। आज आपका छोटा अहिल्याबाई होलकर के बारे में मतलब हो गया। तो हमें जागरूक रहना चाहिए कि हमारे महापुरुष की कोई जन्म तिथि हो या पुण्यतिथि हो, तो उसके बहाने हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए उस पर चर्चा कर लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। तो पहले तो जिस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, महिलाएं केवल चाहे गरीब घर की हो या अमीर घर की हो, घर के अलावा, घर का कामकाज के अलावा और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में आपके ससुर तो पहले से ही मतलब राजा थे, आप हाँ बहू बन के आई, तो आपके जो ससुर साहब थे वो तो मल्हारी राव होलकर थे, जो ये इनके जो पति हैं वो क्या खंडे राव होलकर थे, उनसे हुई, लेकिन उनकी युद्ध में किसी में मौत हो गई। फिर एक बेटा था 22 साल का, तो 22 साल की उसी बेटे से कहा, क्योंकि और कोई पुरुष था नहीं, कि चलो उसी को कर दिया। लेकिन ऐसा दुख का पहाड़ टूटा कि 22 साल की उम्र में वो जवान बेटा ही चला गया। तो यानी ससुर भी गए, पति भी गए, और जो होनहार बेटा था बेटा भी गया। और आसपास से कि केवल मुस्लिम समाज का मामला नहीं, मुस्लिम शाही तो उस समय कमज़ोर हो चुकी थी औरंगजेब के बाद, तो और दूसरे जो आसपास के राजा थे, हर आदमी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है।
तो कौन सा रघुनाथ राव थे, तो उन्होंने पत्र भेजा इनको इनका राज हड़पने के लिए। तो इन्होंने मतलब लौट के पत्र भेज दिया। उन्होंने कहा सुनिए, जो आपने हम पर युद्ध करना चाहते हो, होश में रहिए, मैं तुमसे युद्ध में लड़ूंगी। मैं हूँ महिला, तुम हो पुरुष। यदि मैं हार भी गई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सब कहेंगे कि महिला थी तो हार गई, क्या हो, महिला तो लड़ती नहीं थी, महिला हार गई क्या होगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप हार गए तो पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कलंक लगेगा कि एक महिला से आप हार गए हैं, और मतलब बातों ही से उसके पैर उखाड़ दिए। तो कुल मिला के तो जब कोई नहीं बचा सामने, तो अबला होके भी और सबला बन के शासन संभाला, बहादुरी दिखाई। और जो टेढ़ी आंखें कर रहे थे, उनकी टेढ़ी आंख उन्होंने सही नहीं। तो आपको के नंबर एक, इस पाल समाज में कह लीजिए, ओबीसी समाज में कह लीजिए, या उसको बहुजन समाज में कह लीजिए, एक महारानी हुई। महारानी एक महिला होके इतनी बहादुरी उसने दिखाई, मर्दानगी दिखाई और युद्ध किया। और जैसे अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि हम 5 साल के लिए आपने हमें मौका दिया, तो हम किसी को निराश नहीं करेंगे, किसी के सम्मान पे आंच नहीं आने देंगे। आप कहेंगे तो वो आपके काम पर पूरा सम्यक रूप से विचार होगा, किया जाएगा। तो जो राजा होता है, राजा के सामने पूरी प्रजा पुत्रवत होती है। मतलब जो बड़ी कुर्सी बैठता है वो पिता तुल्य हो जाता है, और सारी प्रजा पुत्रवत हो जाती है। यही सच्चा राजा का धर्म है। वो किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता, या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने उस प्रजा का ध्यान रखा। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के, अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्मों के, अलग क्षेत्र के, तो उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की और सबके लिए काम किया। लेकिन राजा राजा होता है, राजा की पहचान तलवार होती है। राजा की पहचान मतलब हाथ में केवल राजा कोई शिवलिंग लिए रोज घूमता नहीं है। राजा के हाथ में शिवलिंग लेके राजा या रानी घूमती नहीं है। उसके हाथ में ताकत की निशानी तलवार होती है। ठीक है, जीर्णोद्धार कराना ये तो एक काम है, राजा का काम है। किसी ने कहा साहब थोड़ा आप देख लीजिए, करा दिया, जहाँ भी कराए। राजा तो और सब जगह होते हैं, लेकिन इन्होंने चलिए दूर दूर तक भी कराए हैं, ये तो उनका बड़ा दिल था। तो कुल मिला के जो हमारे इस बहुजन समाज की एक स्वाभिमान है अहिल्याबाई होलकर, हमें उनके बारे में जानना चाहिए, किताबों से पढ़ना चाहिए। कुछ न करो, सबकी जेब में फ़ोन है, फ़ोन निकालिए, यूट्यूब खोलिए, उसमें कहिए कि हाँ महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में सब कुछ आ जाएगा। इसी से सुन लो, कहीं नहीं जाना, कोई किताब नहीं खरीदनी। हाँ, लेकिन जो ये बता रहा है उसको पूरा मानना नहीं है, क्योंकि उसमें 4 यूट्यूब वीडियो सुनोगे तो चारों में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। अब कौन सही है, अब ये आपको विवेक से करना है कि इसमें क्या सही है, क्या मानने योग्य है, क्या नहीं मानने योग्य है। तो अभी हम महाराष्ट्र के सतारा जिले के पंचगनी नाम में 5 दिन का वो था, उस समय उनका ये पड़ा जन्मदिन। तो वहीं पूरे भारत के कम से कम 31 प्रदेशों के लोग थे और 5 दिन के लिए वहीं थे। वहीं जन्मदिन पड़ गया, तो वहीं सारे लोगों के कम से कम 2000 से अधिक लोग थे, उसके बीच में वहाँ जन्मदिन मनाया गया। तो वहाँ एक बात हिदायत दी गई पूरे देश भर के लोगों को कि आगे से अहिल्याबाई होलकर की फोटो, जो हम फोटो बनाएं, उसमें हम तलवार तो उनके हाथ में दें, जो एक महारानी राजा की निशानी है। लेकिन ये शिवलिंग, क्योंकि ये साजिश की जा रही किसी द्वार से, बस जहाँ देखो शिवलिंग वाला चित्र। अरे भाई, राजा क्या भाई, सुबह शाम तो कोई पूजा कर सकता है, लेकिन दिन भर क्या शिवलिंग लिए मतलब घूमेगा क्या? तो ये साजिश करना कि सारे लोग मतलब उसी अंधविश्वास में पड़े रहें और सब सोचना बंद कर दें, तो इनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो वो हमारी स्वाभिमान है।